गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदिर मैथ्स में। जैसा कि आप सबको पता है कि अपनों ने टॉपिक वाई क्लास स्टार्ट की हुई है। आज की जो अपनी क्लास है वो अलजेब्रा की सेकंड क्लास है। तो उम्मीद करता हूँ कि पहली क्लास आपको बहुत अच्छी से समझ में भी आए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। देखो, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपसे डिस्कस करना था कि मैंने क्या किया था कि कल आपको लास्ट में क्वेश्चन दिए थे 5, उसमें से बहुत सारे बच्चों का जवाब भी उन्होंने कमेंट बॉक्स के अंदर दिया है। तो बहुत अच्छी बात है। तो जिन्होंने दिया है उसका मतलब तो ये है कि उन्होंने पूरी वीडियो को पढ़ा है, पूरा एनालिसिस किया है, उसके बाद उन्होंने आंसर भी दिए। तो बाकी जो बच्चे हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप सारे रिस्पॉन्स किया करो। देखो, रिस्पॉन्स पे रिस्पॉन्स है, आप समझ रहे हो इस बात को कि आप रिस्पॉन्स करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि यार नहीं अपने और अच्छा पढ़ाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आजकल वन वे साइड चल रहा है। जैसे एक तरफ कोई आया, जैसे आपको चैनल पे पढ़ा दिया और आप चले गए, आपने नोट्स बना लिए, ठीक है। जब तक आप अपना खुद का एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। दोनों साइड के अंदर होना चाहिए। वन में तो बहुत सारे हैं, आप कहीं से भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने जितना पढ़ा है उसको आपको आता कितना अच्छे से, उसका एनालिसिस करने के लिए तो मैं आपको ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में जो मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों के कंबाइंड होंगे। और इसमें क्या होगा, आंसर की तो आपको कुछ टाइम बाद, जैसे वीडियो चलती है, जैसे सुबह 10 बजे वीडियो आ जाती है, तो मैं इसके 3-4 घंटे बाद आपको आंसर दे दूंगा। इसके उतने टाइम में आप सारे कमेंट किया करो, सारे जितने बच्चे आप पढ़ते हो ना, सारे कमेंट किया करो। ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, इसमें आप में कॉन्फिडेंस आएगा। कई बच्चों के बहुत आंसर सही था तो आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं, मेरे को मतलब आता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्या है कि अगर आप मैं आपको आंसर की तो यूट्यूब पे डाल दूंगा, और कुछ टाइम बाद उसके, जैसे उसी दिन में या इवनिंग में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, उसके सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, जो आपको मैं 5 क्वेश्चन दूंगा। देखो, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं। मेन यही है कि अपना से जो पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, बस आपको जॉब लगनी चाहिए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो आप क्या करना, क्वेश्चन करना, उसके सॉल्यूशन सेंड कर देना। दूसरी बात, अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ सिर्फ इंटरेस्टेड कैंडिडेट ही जुड़ना। आप अपने को ज़्यादा स्टूडेंट से नहीं है मतलब, जो स्टूडेंट हो बस वही इम्पॉर्टेंट है कि वो सारे पढ़ने वाले होने चाहिए। तो उस सीरीज़ को सॉल्यूशन मैं उसमें डाल दूँगा आपके, ठीक है। तो आज अपना अलजेब्रा का लेक्चर 2 स्टार्ट हो रहा है, और उसी को कंटिन्यू करते हुए, जैसे अलजेब्रा का आज जो क्लास है अपनी, वो कौन सा है, लेक्चर नंबर 2। पहले की जो अपनी क्लास थी वो अपनी a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर थी। आज की जो क्लास है वो अपनी a+b का होल क्यूब और a-b का होल क्यूब है। तो पहले अगर अपने बात करें फर्स्ट में a+b का होल क्यूब, जब आप a+b के होल स्क्वायर को a+b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा a³ + b³ + 3ab a+b। सेकंड जो फॉर्मूला है, अगर आप b की जगह -b कर दो, a-b का होल क्यूब, a³, देखो b की जगह -b करोगे तो माइनस की पावर अगर विषम संख्या है, माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस आएगा रिजल्ट। ये कितना हो गया, b³ - 3ab और a-b। आज की पूरी क्लास इससे रिलेटेड ही रहेगी आपकी। जैसे इसमें क्वेश्चन देखो, आप कल अपनों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन अपनों ने कर लिए थे 15। उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है x + 1/x की वैल्यू है 5, क्लियर है, और आपसे रिजल्ट पूछा है x³ + 1/x³। आपको भी पता है, पहले मैं आपको बेसिक करवा रहा हूँ ताकि आपकी अलजेब्रा की जो हेजिटेशन है वो दूर हो, जो डर आपको लग रहा है कि बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे आप फेमिलियर हो इससे। देखो, सबसे पहले आप देखो कि x से x³ चाहिए, x से x³ चाहिए, तो इन दोनों में, और यहाँ प्लस है, तो इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट वाला। अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। अगर आप इसका क्यूब करोगे, दोनों साइड में अगर इसका घन लोगे, तो a³ + b³, b क्या है 1/x, b³ हो गया।
3ab a प्लस बी, समझ में आ रहा है सबको, और 5 का क्यूब, क्योंकि इसका क्यूब भी होगा। अब आप देखो कि अगर अपने इसे देखें तो ये तो आपस में कट गया। देखो ये जो नंबर है x प्लस 1/x, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है 5, ये वैल्यू क्या है 5, तो आपके पास यहाँ से रिजल्ट आया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये कितना हुआ 125। इसको मैं 5 का क्यूब लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये नंबर जो इधर आगे आएगा तो वो क्या हो जाएगा -3 × 5, तो ये रिजल्ट कितना हुआ 125 - 15, आपके पास आया 110। लेकिन इसका शॉर्टकट कैसे करेंगे? देखो शॉर्टकट करने के लिए क्या है, एग्ज़ाम में तो ऐसा क्वेश्चन करना ही नहीं है। मैंने आपको ये बात बोली थी कि अलजेब्रा के 90% क्वेश्चन, 90% जो क्वेश्चन है वो आपके 10 सेकंड से पहले सॉल्व हो जाते हैं। 10 सेकंड से आप मौखिक कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अब आप सोचो कि ये रिजल्ट कैसे आया, इसके पैटर्न को समझते देखो। जब आप इसका क्यूब कर रहे थे देखो आप, तो इसका मतलब राइट साइड की वैल्यू जो 5 लिखा है राइट हैंड साइड, उसका क्यूब तो होगा ही होगा। दायां राइट हैंड साइड दायां पक्ष, इसका क्यूब तो होगा ही होगा, प्लस 3ab, ab आपका 1 है, ये 3 इधर आके किसके हो जाएंगे माइनस के 3, और साथ में जो x प्लस 1/x आपने लिखा है ये राइट हैंड साइड ही तो है, यहाँ क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। आपको सिर्फ एग्जाम के अंदर ये ध्यान रखना है। अब आप सोचो अगर यहाँ 5 है तो ये कितना हुआ 5 का क्यूब -3 × 5, 125 में से अगर आप 15 माइनस कर दोगे आपका जो आंसर आया वो कितना है 110। अब आप बताओ अगर इसका एनालिसिस करें कि अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, अगर नहीं आता है ये, तो ये क्वेश्चन कितना टाइम होगा? अगर यहाँ 5 है तो 5 का क्यूब -3 × 5, 110, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। मान लो कि इस नंबर इस जगह पर मैंने 10 लिख दिया, अगर यहाँ 10 लिख दिया तो आपका हिसाब से आंसर क्या होगा? 10 का क्यूब 1000 -3 × 10 मतलब 30, 1000 में 30 माइनस करेंगे तो 970 इसका आंसर है। और सोच लो आप, मान लो इस जगह पर 4 लिखा हुआ है तो 4 का क्यूब 64 -3 × 4, 64 में से 12 माइनस करेंगे तो 52 आंसर है। आप नोट कर लो इसे। उसी को कंटिन्यू करते हुए देखो आप क्वेश्चन नंबर 17, अगर प्रैक्टिस के लिए करें, अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन में लिखा है यदि x प्लस 1/x का मान, पहला अपनों ने क्या लिखा था, पहला अपनों ने क्या किया था 5, या नंबर चेंज कर दो आप 8, मान लो 9 और 10 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करें। क्लियर? 3 क्वेश्चन आपको एक साथ दे रहा हूँ, आप पहले खुद सोचो आप क्या आना चाहिए इसका आंसर। देखो अपने को पता है कि ये जो नंबर होगा इनके क्यूब में राइट साइड की वैल्यू है, इनके क्यूब में 3 × राइट साइड आपका कैंसिल होगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा राइट हैंड साइड का क्यूब -3 × राइट हैंड साइड। देखो आप, इसका मतलब पहले का आंसर क्या लिखोगे आप? 30 तक के स्क्वायर और 15 तक के क्यूब अगर आपको याद हैं तो आप क्वेश्चन मौखिक कर सकते हैं। 8 का क्यूब -3 × 8, अगर आप 512 में से 24 माइनस करोगे, 12 कम किया तो 500, 12 और कम कर दो 488, इसका आंसर कितना आ गया 488। दूसरा कौन सा है आपके पास? दूसरा है 9। अगर 9 को देखें तो 9 का क्यूब कितना हुआ 729, 729 में से अगर आप 27 माइनस कर दोगे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 702। एग्ज़ाम उठा के देखो आप, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तीसरा क्या है? तीसरा है 10, 10 के क्यूब मतलब 1000 में 3 × 10, 1000 में अगर आप 30 माइनस करोगे तो यहाँ आपके पास आंसर कितना आया 970। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको एग्ज़ाम में ये लिखना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मान लो इस क्वेश्चन की जगह यहाँ लिखा हो जैसे 6 लिखा हो तो 216 में से 18 माइनस कर देंगे। मौखिक करना है, प्रैक्टिस आप वैसे की वैसे देखो, ये नोट कर लो आप। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको और क्वेश्चन लिखवाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर देखिए आप, और प्रैक्टिस करते अपने। यदि
x प्लस 1/x का जो मान है, मान लो इस जगह पर एग्जामिनर अंडर रूट में लिख देता है, √5 लिख देता है, √7 लिख देता है, √11 लिख देता है, कोई भी नंबर ले लो आप। आपसे पूछा है x³ प्लस 1/x³। अब आप सोचो कि 3 क्वेश्चन है ये, इसका जो आंसर अगर लिखें अपने कैसे होगा, √5 का क्यूब माइनस 3 इंटू √5, √5 की पावर 3 माइनस 3 इंटू √5, √5 की पावर 3 कितना हुआ, √5 √5 5 √5 में अगर 3 √5 कम करेंगे तो 2 √5, ऐसे इनके आंसर लिख देंगे। आंसर कैसे लिखने अपने को पता है कि इनके क्यूब में आपको ये नंबर राइट साइड 3 इंटू राइट साइड करना है माइनस। पहला देखो आप, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाले का आंसर आया √5 की पावर 3 माइनस 3 इंटू √5। देखो √5 √5 5, फिर √5 5 √5, √5 5, फिर √5, मतलब 5 √5 माइनस 3 √5। अब कई बच्चों को यहाँ से सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। आप देखो √5 की जगह x मान लो आप, 5x में से 3x गए 2x, इसका मतलब x का मान रख दो आप, तो 5 में से 3 गए, आंसर कितना आ गया 2 √5। अगर अपने दूसरा देखें √7 का रिजल्ट देखें, √7 का रिजल्ट क्या होगा, देखो ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, एग्जामिनर क्या करता है यहाँ नॉर्मल, अगर देखो यहाँ अगर मैं इसको अंडर को हटा दूँ, इंटीजर फॉर्म में भी पूछता है, यहाँ अंडर भी पूछता है, यहाँ अंडर भी पूछता है, तो हर तरीके का आपको क्वेश्चन आना चाहिए। और अगर यहाँ √7 है तो √7 की पावर 3 माइनस 3 इंटू √7, तो ये रिजल्ट कितना आ गया, √7 7 माइनस 3 तो कितना रिजल्ट आ गया 4 इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। तीसरा देखो आप, तीसरा क्या होगा इसमें, तीसरा क्या है √11 का क्या होना चाहिए, 11 माइनस 3 इंटू √11 8 √11 आंसर होगा। √11 की पावर है 3 माइनस 3 इंटू √11, 11 √11 माइनस 3 √11, ये कितना हो गया 8 √11 इस क्वेश्चन का है आंसर। देखो ये इस तरीके से आपको करना है। बेसिक अभी अपना चल रहा है तो बहुत अच्छे क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन अपने लास्ट में करेंगे, लेकिन इस बेसिक के करने के बाद ही आप लास्ट ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, आप बेसिक्स ही सॉल्व कर लोगे सारे के सारे। कि इतना तो मुझे भी 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, इतना एक्सपीरियंस हो गया है सारी चीज़ों का कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आएंगे और इन फ्यूचर क्या आ सकते हैं, वो एक्सपेक्टेशन लेवल भी आपको कराया जाएगा। ये नोट कर लो आप। थोड़े से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, इसका क्या है इसके बाद का नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इसी क्वेश्चन को और एग्जामिनर किस तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, मान लो एग्जामिनर ने लिखा x की पावर है 1/2 प्लस x की पावर है यहाँ माइनस 1/2, यहाँ दे रखा है मान लो 4। क्लियर। आपसे पूछा है x की पावर 3/2 प्लस x की पावर माइनस 3/2। ये नहीं कि ये क्वेश्चन नया हो गया, ये ऑलरेडी आपने किया हुआ क्वेश्चन, उसको लिखने का तरीका है देखो आप अलग है क्या कि देखो आप इसको आप कैसे लिख सकते हो एग्जामिनर, और इसे कैसे लिख सकता है एग्जामिनर, इसकी जगह ऐसे भी लिख सकता है √x प्लस ये कितना होगा 1/√x, ये कितना हो गया 4। इसके बाद इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है x√x, x√x का मतलब कितना हुआ x की पावर 1 x की पावर 1/2, दोनों का मतलब 3/2 हुआ, और यहाँ भी कितना हुआ, मतलब क्वेश्चन इस पैटर्न से भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्लियर। अब आप सोचो नॉर्मल सी बात है कि अगर 1/2 की पावर 3 करोगे तभी तो आप 3/2 पे जाओगे। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपका सेम हो गया। अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि x प्लस 1/x तो आपको दे रखा है 4 और आपसे पूछा है x³ प्लस 1/x³, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 64 माइनस 3 कितना हुआ 52 आंसर हुआ। सेम पैटर्न है, उसका तरीका लिखा हुआ है अलग है। तो इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 64 में से 12 माइनस किया तो फाइनल आपका आंसर कितना आ गया 52।
तो ये आपको पैटर्न पता होने चाहिए कि इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? अगर मान लो कि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन को चेंज करता है, जैसे मान लो कि वो ये लिखे कि x माइनस 1/x का मान है 6, तो आपसे पूछा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो आप, अब ये कौन सा पैटर्न हुआ, ये आपका हुआ a माइनस बी का होल क्यूब, जो मैंने दूसरा फॉर्मूला आपको लिखवाया था। देखो अगर a माइनस बी का होल क्यूब देखें तो a माइनस बी का होल क्यूब जो है वो किसके बराबर है, ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, शुरू में लिखवाया था आपको 3ab a माइनस बी। वैल्यू रख दें अगर इसके अंदर, अगर पहले मैं आपको मेथड से बता रहा हूँ। देखो आप, अगर आप मेथड से करो तो a क्यूब, ये a और ये b है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है a माइनस बी 6 का क्यूब। क्लियर? देखिए अगर नंबर देखें तो ये कैंसिल हो गया, देखो आप, और ये राइट साइड नंबर है आपका, ये कौन सा है 6। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट आया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये तो हो गया 6 का क्यूब, माइनस है इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, 3 इंटू राइट साइड। तो 216 में अगर आप 18 ऐड कर दोगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 234। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आपको पता है जब आपने माइनस वाला क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है, आपको राइट साइड का करना है क्यूब, माइनस है तो यहाँ क्या करना है, प्लस, 3 इंटू राइट साइड। 216 में अगर अपने 18 ऐड कर देंगे, आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया, 234। देखो यहाँ मैं थोड़ी सी चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ सोचो कि अगर 216 में आपने ऐड किया ना, इस जगह पर आप देखो कि आपका जो आंसर होगा वो 216 से ज़्यादा होगा। एक नॉर्मल सी बात है। जैसे मान लो कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ कि इसके जो ऑप्शन है, एग्जामिनर क्या करता है कि इसका ऑप्शन दे देता है, मान लो 212, 198, 200 और 234। आपको पता लग गया, आपने मौखिक देखा कि 216 प्लस है तो सीधे चले जाओ आप। 216 से ऊपर कौन सा आंसर है, ये आंसर हो गया 234। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आप एक काम करना, आप CPU 2018 के पेपर देख लो, CGL 2018 के पेपर देख लो। इस तरीके से TCS में 2 से 3 क्वेश्चन है जो इतने सी बात पर आपके टिक हो जाते हैं। तो हर तरीका आपको पता होना चाहिए। मान लो क्वेश्चन बड़ा है, कैलकुलेशन, अगर ये टाइम भी अगर आपका बच रहा है, वो टाइम भी आप अपना एग्जाम में बचाओ, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, अपने को दूसरों से बहुत आगे निकलना है। ठीक है, ये नोट कर लो आप। माइनस वाले पैटर्न में यहाँ क्या आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि राइट साइड का क्यूब प्लस 3 इंटू राइट साइड। अब अपने इनकी करते हैं प्रैक्टिस, ये नोट कर लो आप। इसी की अगर आप और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है तो थोड़े क्वेश्चन और ले लेते हैं अपने। जैसे मान लो एग्जामिनर कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x का मान जो है, 3 क्वेश्चन ले लेते हैं, 7, 8 और 9 हो तो, प्लस नहीं माइनस किया है ना अपने, माइनस x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। देखो यहाँ क्या है, अपने को पता है कि पहले सोचने वाली बात है। देखो कल वाले लेक्चर में अगर देखें, अगर क्वेश्चन में x प्लस 1/x है या फिर x माइनस 1/x है, एग्जामिनर आपसे पूछता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। माइनस भी पूछ सकता है, वो अभी 2-3 लेक्चर बाद आएगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे या फिर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों में आएगा। लेकिन क्यूब में क्या है कि अगर यहाँ क्वेश्चन में a प्लस बी का क्यूब करोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, और अगर a माइनस बी का क्यूब करोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका मतलब अगर यहाँ प्लस है तो एग्जामिनर यहाँ आएगा प्लस, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि जिस पैटर्न पे अपने कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, राइट साइड का क्यूब तो होगा ही होगा, राइट साइड का क्यूब तो होगा ही होगा क्वेश्चन में, और माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस 3 इंटू राइट साइड। देखो अगर अपने एग्जाम के हिसाब से सोचें, देखो फर्स्ट का आंसर अगर अपने लिखें, अपने को पता लग गया कि 7 का क्यूब 343 प्लस, ऑप्शन देखो आप, जो ऑप्शन 343 से 343 से ज़्यादा हुआ वो टिक करना है आपको।
इस तरीके से आपको सोचना है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें इतने सोचने पे ही आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो ऑप्शन लिख रहा है वो इतनी सारी बातें सोच के थोड़ी ना लिख रहा है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो। तो ये कितना हुआ 7 का क्यूब प्लस 3 × 7, तो 343, 343 में अगर आप 21 ऐड कर दोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 364। ये होगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड वाले का क्या होगा, सेकंड वाले का बताओ आप, सेकंड वाले का क्या होगा, 8 का क्यूब 512, 512 प्लस ऑप्शन देखो 512, मान लो ऑप्शन है 500, 490, 400 और 512 से ज़्यादा, तो 12 वाला सही होगा आंसर। तो 3 × 8 ये कितना हो गया 512 प्लस 24, ये कितना है 536। तीसरा देखो आप क्या है, तीसरा आंसर है अगर देखा जाए 9 का क्यूब, 9 का क्यूब हमें पता है कि हमारा जो आंसर है वो 729 से ज़्यादा है, तो 3 × 9 729 प्लस ये कितना आ गया 27, तो ये आपका आ गया 9, 7, 16, 4 और 5, फाइनल आपका आंसर कितना आ गया 756। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, बेसिक है, बहुत धीरे धीरे। देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, कोई भी टॉपिक टफ नहीं होता, कोई भी टॉपिक, चाहे आप अरिथमेटिक का ले लो, चाहे आप एडवांस का ले लो, एजुकेशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका सीक्वेंस। अगर आप सीक्वेंस से किसी चीज़ को करते हो आपको इतना मज़ा आएगा हर चीज़ को करने में। मुझे 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर देखा जाए एजुकेशन में, मेरा ये मानना है ना तो आपकी इंटेलिजेंस ही मायने रखती है, हमेशा हर क्लास में बोलता हूँ मैं, कंसिस्टेंसी से सिलेक्शन होते हैं। दूसरी बात है कि अगर आपका कनेक्टिविटी है कि इसके बाद ये टॉपिक आएगा, इसके बाद ये टॉपिक पढ़ेंगे, टफ चीज़ भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप इसे 8वीं क्लास के बच्चे को भी अगर आप पढ़ा दोगे ना तो भी वो 6 महीने में SSC का एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा, बशर्ते कि आपने किस सीक्वेंस से पढ़ा है। अगर आप इसके सीक्वेंस को बिगाड़ देते हो, मान लो अभी यहाँ क्वेश्चन चल रहा है, अभी अपनों ने a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब और माइनस क्यूब वाला किए नहीं और सीधा उसको पावर 6 वाला दे दो। अगर मैं आपको 6 वाला दे दूँ तो आपको भी टफ लगेगा, नॉर्मल सी बात है। तो अगर सीक्वेंस से धीरे धीरे जो चीज़ जिससे जुड़ेगी, डॉट डॉट से एक लाइन बनती है, अगर आपको ध्यान हो तो डॉट डॉट बना रहे हैं अभी आपको, पहले तो अभी एक मैथ तैयार कर रहे हैं, उसके बाद अपने बहुत अच्छी क्वेश्चंस करेंगे इस पर, आप कर लो नोट इसे। देखो थोड़े से अगर अच्छे लेवल की प्रॉब्लम करते हैं अपने, कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है x + 1/x की वैल्यू है 5, देन x की पावर 6, 4, 2, 1, और ये किससे डिवाइड हो रहा है x की पावर 3 से। अब ये नहीं कि क्वेश्चन देख के आप सोचने लग जाओगे तो बहुत टफ क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है और ये आपने कर लिया है। यही तो मैं बता रहा हूँ, आपको कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस जगह पे आएगा। अब आप बताओ कि ऐसा क्वेश्चन अपनों ने पहले भी किया था, अगर आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, x³ आएगा। अब ये इससे डिवाइड होगा तो यहाँ क्या आएगा, x आएगा। जब ये नंबर इससे डिवाइड होगा तो नीचे x ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो नीचे एक एक्स्ट्रा रहेगा, 1/x हो गया। अब ये इससे डिवाइड होगा तो यहाँ कितना आ गया, 1/x³। 2 लाइन्स ऊपर सॉल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखो आप कैसे, x + 1/x तो 5 है, ये रिजल्ट कितना है 5। अब आप बताओ कि अगर ये रिजल्ट 5 है और मैं आपसे x³ + 1/x³ का रिजल्ट पूछूं तो आप ये कहोगे कि 5 के क्यूब में 3 × 5 माइनस कर दो, राइट साइड का क्यूब -3 × राइट साइड। अभी यही तो बताया था आपको कि x + 1/x अगर 5 है तो x³ + 1/x³ का रिजल्ट क्या होगा। पहला क्वेश्चन करवाया आपको, 125 में से 15 अगर आप कम करोगे ये कितना होगा, 110। ये कितना था, 5। तो फाइनल आपका जो आंसर कितना हुआ, दोनों को जोड़ देंगे, 110 में 5 अगर आप जोड़ दोगे तो ये रिजल्ट आया 115, आपका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन 2012-13 के अंदर SSC में पूछे गए हैं, अभी भी आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो इस तरीके से करना है। देखो मान लो एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे देता है, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट TCS के अंदर स्पेशली इसमें इस तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं कि पावर माइनस में दे दी, तो ये इस x - x की पावर -1 तो है 8 और ये रिज़ल्ट आपसे पूछा है। तो इससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो आप। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, x - 1/x 8 नॉर्मल है। यहाँ अगर देखें तो ये कितना हुआ, x + x³ - 1/x - 1/x³।
बस इतना लिखा और क्वेश्चन सॉल्व। इसमें तो 2 लाइन से तो ऊपर ही नहीं है आंसर। ये कितना आ गया आपका, देखो 8, और ये रिजल्ट देखो आप, पहले यही तो समझाया आपको। अगर ये रिजल्ट 8 है तो ये क्यूब माइनस में पूछा जाएगा, तो 8 के क्यूब में 3 × 8 जुड़ेगा, राइट साइड का क्यूब प्लस 3 × राइट साइड, तो 8 का क्यूब प्लस 3 × राइट 8। 512 में अगर आप 24 ऐड करोगे तो ये रिजल्ट होगा 536, और 536 में अगर आप 8 ऐड करोगे ये वाला रिजल्ट, तो फाइनल आपके पास आंसर आया 8 + 536,544 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सके, आपको हर पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो नोट कर लो आप इसे। देखो आपको पता है कि अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, कल किया था अपनों ने कि एग्जामिनर इस पैटर्न पे भी दे सकता है। आपको क्वेश्चन में x + 1/x फॉर्मेट बनाने के लिए 1/x यहाँ लाने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x से। जैसे आप x से डिवाइड करोगे x, ये कितना हुआ 1/x, और ये माइनस का 6x, -6 इधर आके किसका हो गया, प्लस का 6। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। x + 1/x कितना हुआ 6, और ये रिजल्ट अपने को चाहिए, तो ये कैसे आएगा, राइट साइड का क्यूब -3 × राइट साइड। 216 में 18 कम करो आप, 216 में 18 कम करेंगे तो 198, और फाइनल आंसर जो आया आपके पास वो आया 6 में अगर आप 198 ऐड कर दोगे 204। इस तरीके का मैंने आपको बता दिया। जो बच्चे आज जुड़े हैं वो वीडियो फर्स्ट देख लेना, क्योंकि कनेक्टिविटी के साथ अगर आप देखोगे आपका एक भी क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिया है अलजेब्रा का गलत नहीं होगा। 90% से ऊपर आपके सॉल्व हैं, 100%। नोट कर लो आप इसे। अगर क्वेश्चन इस तरीके का दे रखा है तो कैसे करेंगे। अब आप सोचो कि अगर यहाँ x³ + 1/x³ पूछा है, तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, देखो आप सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए x + 1/x फॉर्म में, क्योंकि अगर इस फॉर्मेट पे हुआ तभी तो आप इसके क्यूब में 3 × राइट साइड कम करोगे। तो ये x कैसे आएगा, ये x कैसे आएगा जब आप इसको किससे डिवाइड करोगे, x से। बस इतना आपने ये लिख दिया, आंसर है। x से डिवाइड किया तो x तो आ ही गया, 1/x ये आ गया। ये x जब डिवाइड होगा तो 8 होगा, जो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इसका मतलब यहाँ जो आंसर आया वो हुआ -8। अब इससे ये आंसर लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड का क्यूब -8 का क्यूब, प्लस है तो -3 × राइट साइड, क्या लिखा हुआ है, -8। तो -512 में प्लस के 24 अगर ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, -488। ये नोट कर लो आप। देखो आज की क्लास के ये थे आप कितने क्वेश्चन, और जो हर तरीके आप नया पैटर्न आपको समझ ही गए होंगे मैंने कुछ चीज़ें अपनों ने इन्वॉल्व की हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो हर बच्चे को कमेंट करना है, जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है। देखो कमेंट करोगे, जितनी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, जितना आप एंगेजमेंट शो करोगे, उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इसके आंसर मैं 2-3 घंटे बाद आपको बता दूंगा, और सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो क्वेश्चन मैं भी दे रहा हूँ आपको, ये नोट कर लो पहले आप। तो आज के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो लेक्चर 1 और 2 दोनों पे बेस है। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने आज लेक्चर 2 देखा तो पहले वो लेक्चर 1 रिवाइज़ कर ले, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन लेक्चर 1 से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x + 1/x का मान दे रखा है 3, तो आपसे पूछा है x + 1/x³ + 1/x + x³। सेकंड क्वेश्चन है x - 1/x की वैल्यू दे रखी है 12, आपसे पूछा है x³ - 1/x³। तीसरा क्वेश्चन है √x + 1/√x का मान है √13 और पावर 3/2 में पूछा हुआ है। चौथा क्वेश्चन x + 1/x है 4, पावर आपसे क्वेश्चन पूछा है x की पावर 4 + x³ + x + 1/x²। लास्ट क्वेश्चन है आपका x² + 7x + 1 बराबर है 0, तो x³ + 1/x³ का रिजल्ट आपको बताना है। सभी बच्चों को, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी बच्चों को कमेंट करना है, ये आपके बेनिफिट के लिए है। कोई तो आप ये कमेंट कर देना। आप इनके आंसर्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे 2-3 घंटे बाद, और जिस बच्चे को अगर समझ में ना आए कि सॉल्यूशन क्या है, तो इसके सभी के सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। जो बच्चा टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ा हुआ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ जाना। इंटरेस्टेड बच्चे ही जुड़ना उसके अंदर। तो कल मिलते हैं इसी टाइम पर, तब के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।